मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इधर कुछ निजी व्यस्तता की वजह से आप लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही थी। टीवी चैनलों पर भी कम रहना हो रहा था। लेकिन जो कुछ इस वक्त देश में चल रहा है वो बहुत ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी घटना है। उन घटनाओं पर फौरी टिप्पणी, सरकार बदल गई, बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा, सारे लोग ऐसे वो मंत्री बन गए। किस तरह से मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साष्टांग दंडवत किया वो जनता को। अब इस पर भी कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि इसको साष्टांग कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, किसी के चरण छूते हुए क्या करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री वो अपनी पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक, उनके चरण छूता है। मंच पर मोदी जी शॉल उड़ाते हैं, सम्मान करते हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कार्य करता थे। ये भी चर्चा हो रही क्या भारतीय जनता पार्टी में जो एकदम सैलाब सा है उसमें क्या वैचारिकी नहीं रह जाएगी, अपने जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको भाजपा छोड़ देगी क्या। तो उस सब का उत्तर मिला। बंगाल में जिस तरह का उत्साह है, महिलाएं ऐसे लग रहा है कि जैसे एकदम से बंधक रही हों, उनको बड़ी खराब स्थिति रही हो, उनको दबाव में रखा गया हो, वो सब खुलकर आ गई। ये सारे घटनाक्रम हमें अपनी आंखों से दिख रहे हैं, लेकिन असली जो बात हो रही है उसकी तरफ शायद कम ध्यान जा रहा है। और मैंने जैसे चुनाव परिणाम के पहले कहा था कि कुछ पत्रकारों के उतरे हुए चेहरे बता रहे हैं कि वो मतलब क्या परिणाम आने वाले हैं, तो उनको चूंकि एहसास तो हो ही गया था, लेकिन वो चूंकि मूलतः बेईमान हैं, वो उनकी चूंकि सारी पत्रकारिता वो किसी की गोदी में बैठकर भी चली है। उसको यूं कह ले कि भाजपा विरोध की गोदी में, चूंकि उनको कल्पना नहीं थी कि जिस विचार से जुड़े व्यक्तियों के ऊपर एक झूठा गांधी हत्या का आरोप लगा दिया गया हो, वो कहाँ वो पार्टी खड़ी हो पाएगी। अच्छा, खड़ी भी हो गई तो कहीं कुछ पा जाएगी, 2-4 से 10 सीटें, चलो 2-4 राज्य जीत लेगी। लेकिन देश के 22 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, या तो उनकी अपनी सरकार है या एनडीए के साथ हैं। ये क्या हो रहा है इसको जरा समझिए। और मैंने 2015 में एक लेख लिखा था, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने मेरी आलोचना की थी और मैंने कहा था कि देखिए, मोदी सामान्य नहीं है घटना। ये महात्मा गांधी के बाद कौन का जो प्रश्न है, जिसको जवाहरलाल नेहरू नहीं भर पाए, जेपी नहीं भर पाए, इंदिरा नहीं भर पाई। इंदिरा जी में वो क्षमता हो सकती थी अगर वो आपातकाल में लगाती थी। और देखिए, महात्मा गांधी सत्ता में नहीं थे, तो इसलिए उनसे उस तरह की तुलना तो किसी से नहीं होगी, क्योंकि सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को, चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कई तरह के साम दाम दंड भेद करने पड़ते हैं। कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छा बुरा सब करना पड़ता है। कोई गांधी जी को वो भाषण थोड़ी नहीं देना था कि उनके सामने नेता प्रतिपक्ष है, वो भी स्तरहीन राजनीति करने वाला विपक्ष है, तो उससे कैसे निपटना है। गांधी जी को तो अंग्रेजों से लड़ना था, तो गांधी जी के पास दूसरे किस्म का अवसर था। लेकिन गांधी के बाद कौन, इस प्रश्न का उत्तर मोदी दे रहे हैं। और आप आलोचना कर सकते हैं, ये तो अब कुछ वर्षों बाद समझ में आएगा, लेकिन गांधी ने जैसे देश को स्वतंत्र कराया अंग्रेजों की गुलामी से, तो अगर आप कहेंगे कि गांधी ने स्वतंत्र कराया, तो ऐसे ही मोदी ने देश को उन मूलभूत समस्याओं से स्वतंत्र कराया जो लगातार चलती चली आ रही थी। मतलब कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि ये समस्याएं कभी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। भारतीयों का जीवन स्तर बेहतर करने का काम किया। अब बंगाल की जीत को आप जरा समझिए। कोई कह रहा है हिंदू शासन इतने वर्ष बाद आया, कोई कह रहा है इतने वर्ष बाद आया, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश बनने की कगार पर था, और वो भी शेख हसीना वाला बांग्लादेश नहीं, जमात वाला बांग्लादेश बनने की कगार पर था। जमात के लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन से खुश हो रहे थे। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आईएसआई की जो साजिशें थीं वो भी देखिए किस तरह से ध्वस्त हो गई। तारिक रहमान जो बीएनपी के नेता हैं, उनको भी लग रहा है कि नहीं, भारत से तो रिश्ते ठीक करके रखने पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा अनएक्सपेक्टेड, रोज
बदल जाने वाला, गिरगिट तो बहुत छोटा शब्द है, हम अपने नेताओं के लिए कई बार गिरगिट कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो गिरगिट की कोई श्रेष्ठ प्रजाति होती हो तो वो भी शायद अब वो लोग ट्रेनिंग लेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। हमारे नेताओं से तो लेते ही रहे, लेकिन उसके बावजूद भारत की स्थिति करके रखना, जिस तरह से उन्होंने कनेक्ट किया है, चाहे वो माखनलाल सरकार जी जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनका पांव छूना हो, पब्लिक को साष्टांग दंडवत करना हो, ये सामान्य नहीं है। और कई लोग कह रहे हैं कि भाई शुभेंदु अधिकारी भी तो बाहर से आए। अब एक तो ये कि कोई भी भारतीय बाहर का नहीं हो, यही विचार बार बार कहा जाता है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग क्या कहते हैं, लेकिन संघ के लोग तो यही कहते हैं कि आज का स्वयंसेवक या कल का स्वयंसेवक। और ये तभी कहने का साहस हो सकता है जब आपके अंदर कोई निजी मतलब अहंकार ना हो, निजी तौर पर एकदम ईर्ष्या ना हो, राग द्वेष कोई ना हो। गांधी जी के अंदर ये सारी चीजें थी। अब वैसे निजी जीवन में जाएंगे तो गांधी जी की भी आलोचना के बहुत से तत्व तो मौजूद हैं, तो मोदी जी की भी आलोचना आप कर लीजिए। लेकिन जो इस देश के गोदी पत्रकारों को भय सता रहा है, जैसे मैंने कहा था ना बंगाल का, अब उनको ये भय सता रहा है कि ममता बनर्जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से उखाड़ फेंका है, इसका सीधा सा मतलब ये वो वाला नहीं है। और कुछ हालांकि भाजपा में भी कुछ चिरकुट सलाहकार हो गए हैं जो इसको दलित और फलाना धमाका करके देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये हिंदू पहचान के साथ जोड़ने का, वरना तो भाई क्या दलित, क्या सवर्ण, क्या भद्रलोक जिसको कहते हैं, ब्राह्मण, कायस्थ, वो सब जुड़ कर गए। और एक तरह से मैं इसको कहता हूं एक शब्द में, हिंदू चेतना का ज्वार है ये, किसी जाति का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि दलित आदिवासी आए तो लगे हाथ ये बताना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना जब उनकी कैंपेन टीम जो है वो दलित सीट इतने जीते, आदिवासी सीट इतने जीते, तो आलोचना हुई, लेकिन फिर दबाव बना तो उनको ये दुरुस्त करना पड़ा। ये चूंकि एक जानकारी रहे, बातचीत जब होती है तो मैं संदर्भ के साथ ही करता हूं। अब इसको जरा समझिए। महात्मा गांधी के बाद मोदी के होने का मतलब ये होगा अपना कुछ नहीं। इसको मैं फिर से कह रहा हूं, महात्मा गांधी के बाद मोदी के होने का मतलब हुआ अपना कुछ नहीं। गांधी जी ने जो कुछ किया वो देश की स्वतंत्रता के लिए किया, लेकिन क्या आज उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, उनसे देश जाना जाता है? तो देश को जो परिवारवाद, वंशवाद से आजादी दिलानी थी, वो एक स्वतंत्रता दी, लोगों का जीवन स्तर बेहतर करके दी। अच्छा, एक और जरूरी बात, जब कई बार हम लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो मतलब वो गोदी पत्रकारों के चेहरे पे भय जो दिखता है, तो इनको तो, मोदी को तो आजीवन बना दो, फिर चुनाव की जरूरत क्या है, ये कह के वो क्या करते हैं जानते हैं? वो कोई मोदी जी को आजीवन बनाना या चुनाव की जरूरत नहीं, सब उनको डर लग गया है कि चुनाव तो अब जीत ही नहीं सकते, तो चुनाव को धूल धूसरित कर दो। अंग्रेजों ने भी ये काम किया होगा, जिसको कहते हैं ना कि वो डिवाइड करके रूल करने की जो पॉलिसी थी, बांटो और राज करो। तो यही ये जो गोदी पत्रकार हैं, ये जो बेईमान बौद्धिक जमात है, वो यही कर रही है। उसको भी पता है कि भाई आप चुनाव नहीं हरा पा रहे हैं। अच्छा, चुनाव हरा नहीं पा रहे हो कोई मोदी की वजह से थोड़ी ना है, मोदी के लिए जनता के मन में जो है उसकी वजह से। गांधी जी को अगर अंग्रेज नहीं डरा पाते थे, या नेहरू जी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाते थे, हालांकि बाद में तो उन्होंने मनमानी कर ही ली, तो इसके लिए यही, क्योंकि गांधी जी के लिए जनता के मन में ऐसा था ना कि नेहरू जी को भी लगता था। अभी जो गोदी पत्रकार और बौद्धिक बेईमान है, इनको डर लगता है कि अरे ये तो मोदी तो जाएगा ही नहीं। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कोई भी देश, कोई भी समाज आफ्टर मोदी भी होगा, आफ्टर गांधी हुआ तो आफ्टर मोदी भी होगा। लेकिन अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी उस जगह पर खड़े हैं जहां ये लगता है कि भारत की बहुत सी समस्याएं, बहुत सी जो चीजें हैं, वो इस कालखंड में दुरुस्त होने वाली, दुरुस्त होती दिख रही है। अब जाहिर है जब वो दुरुस्त हो जाएंगी तो फिर इन बौद्धिक बेईमानों को, फ्रॉड सेक्युलरों को कुछ करने को मिलेगा ही नहीं। जो कहते थे ना भाई, आखिर उनका संकट समझिए आप। मैं बार बार कहता हूं कोई राम राज्य तो आ नहीं जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अच्छी होती चली जाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, अभी बहुत कुछ होना है। मैं नहीं कह रहा हूं सब कुछ हो गया है, अभी बहुत कुछ होना है।
लेकिन हम शनैः शनैः उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि मोदी के पास विजन है, अब ये बिहार और बंगाल, इन दोनों राज्यों का आना, आप ये भी सोचिए जरा, मतलब मैं इसको थोड़ा पॉइंट के तौर पर डाल रहा हूं। बिहार पिछड़े राज्यों में, उड़ीसा पिछड़े राज्यों में, बंगाल पिछड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश भी था, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर भी बड़े शहर थे, सब कुछ था, नहीं हुआ। अब पूरी भुवनेश्वर बहुत अच्छा है, लेकिन उड़ीसा से कालाहांडी वाली खबर, राजीव गांधी का 1 रुपया में 85 पैसा चलते चलते घिस जाता है। इस सब को मोदी ने बदला है। और ये कहते हुए मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से फिर से दोहरा रहा हूं कि राम राज्य आ गया है और कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, सब हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं है, भाजपा के भी बहुत लोग बहुत भ्रष्टाचारी हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। परिवारवाद भी यहाँ खूब है, सहयोगी दलों का परिवारवाद तो चरम पर है। लेकिन इस सब के बावजूद एक व्यक्ति है जो ठीक दिशा में जा रहा है, ठीक वैसे ही जिसे गांधी ले जाते थे। वरना तो यहाँ नेहरू घनघोर परिवारवादी हो गए, सारे लोग हो गए, बहुत से लोग ऐसे हो गए। लेकिन गांधी जी का वो आंदोलन था जिसमें सबको लेकर वो चलते थे और अंग्रेजों से स्वतंत्रता ली। ऐसे ही देश के लोगों को जीवन स्तर बेहतर करने के लिए, उनको सामान्य सुविधाएं देने के लिए, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि भाई हम विदेश की तरफ क्यों देखें। अब सोचिए, देश का गृह मंत्री है, संभवतः 2006 से अमित शाह विदेश ही नहीं गए हैं। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो विदेश तो जाते ही रहते हैं, खूब दौरे करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अमित शाह देश का गृह मंत्री, वो विदेश ही नहीं गया है। अब अमित शाह जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, तो अब आप उनको चाहे जो कहें, कल को क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। मतलब ये कहना कि मोदी की बात कौन होगा, अमित शाह होंगे, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, मतलब योगी आदित्यनाथ को इस वक्त मास अपील में बहुत ऊपर माना जाता है, तो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस और अब शुभेंदु अधिकारी भी उसी लीग में आएंगे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि योगी जी तो खैर योगी ही हैं, शुभेंदु भी अविवाहित हैं, तो एक तरह से उनके ऊपर भी वो वाला बैगेज नहीं रहेगा। अब नरेंद्र मोदी के, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि परिवार के नाम पे कुछ नहीं जाना जाएगा, तो आगे क्या होगा। और मैं देखता हूं कि योजनाओं के नाम, पीएम के नाम पर, और कुछ राज्यों में सीएम को भी अब अपने नाम पर डर लगता है तो दूसरे के नाम पर करते हैं, या सीएम के नाम पर करते हैं। ये बड़ा जरूरी है, अति आवश्यक है। तो आप इसको, ये बंगाल का परिणाम, इसको सिर्फ यूं मत देखिए कि ये ममता बनर्जी का क्रूर हिंसक शासन समाप्त हुआ है। बड़ी चुनौती है, उसको ठीक भी करना पड़ेगा, क्योंकि सारे गुंडे अपराधी वो भाजपा में जल्दी से घुसने का, झंडा पहनने का, भगवा टोपी पहनने की जुगत में होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो तंत्र है वो इसको दुरुस्त कर पाएगा। और ऐसे भी भाजपा कभी भी आक्रामक नहीं रहती है। समाजवादी पार्टी में सपा की सरकार नहीं भी हो तो भी उनके कार्यकर्ता भैया बहुत आक्रामक रहते हैं, थाना पुलिस लड़ाई झगड़ा सब कर लेते हैं। भाजपा वाले सत्ता में रहते भी नहीं कर पाते, सत्ता के बाहर भी नहीं कर पाते। धरना प्रदर्शन अलग चीज है, लेकिन कोई धमका दे, डरा दे, वो नहीं कर पाते। अब ये आज के समय में ये संदर्भ में जरूरी है। अच्छा, और देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, असम हुआ, और भी जगहों पर वो कोशिश कर ही रही है। अच्छा हुआ कि तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बन रही, मैंडेट उन्हीं को था, मैं पहले दिन से कह रहा था। अब देखिए, यूपी की तैयारी शुरू हो गई। आज अभी दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 6 मंत्री हैं जो आ जाएंगे, अलग अलग समाज से हैं, उसमें जाट हैं, ब्राह्मण हैं, पासवान हैं, ऐसे सारे, विश्वकर्मा हैं, ऐसे सारे लोगों को वो शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ तैयारी ये है, और कई बार जब हम कहते हैं जाति तो है, लेकिन जातीय प्रतिनिधित्व, जातीय जो सब कुछ है उसको करना, और उधर क्या है, उधर जाति का करके घृणा फैलाना, झगड़ा कराना, तो दोनों में बड़ा फर्क है। अब देखिए किस तरफ ये, मतलब अंतिम परिणति की तरफ कैसे देश जाता है। और क्या हम जिस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी ने लिया, बहुत बड़ा लक्ष्य है भाई, विकसित भारत है 2047। अब ईश्वर उनको दीर्घायु करे, कब तक वो प्रधानमंत्री की भूमिका में रहेंगे, कब तक क्या करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उस व्यक्ति ने जो किया है ये अकल्पनीय है, न भूतो न भविष्यति है। वो जो गोदी पत्रकार हैं, जो बेईमान बौद्धिक जमात है, उनका संकट यही है। वो भले यूट्यूब पर खूब पैसे कमा रहे हों, वो झूठ बोल रहे हों, लेकिन वो भी जानते हैं, वो बेईमान बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ तो गोदी में जगह मिलनी नहीं। और बड़ा अच्छा है कि किसी को गोदी में यहाँ जगह नहीं मिली। हालांकि कुछ, मतलब ऐसा नहीं है,
कुछ लोग कांग्रेस के शासन में दलाली करते थे पत्रकारिता में, वो इस शासन में भी घुस गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं घुस गए हैं, वो भी अपनी जगह बना लेते हैं, वो तो मतलब उनका अपना कौशल है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो उनकी चिंता ये है कि अगर ये आदमी ऐसे हो गया तो एक अलग किस्म का कालखंड हो गया है, और उसके बाद फिर शायद वो वाला आना मुश्किल। जैसे कई बार लोग कहते हैं भाजपा चली जाएगी तो इस बार तो बड़ा गड़बड़ होगा, हमको भी कोई लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब देश का मानस बदलता है ना, तो अब वो वाला फ्रॉड सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोगों के सामने वो दिख गया है। क्योंकि उस फ्रॉड सेकुलरिज्म में सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी होती थी, सड़क टूटी, गड्ढे वाली, बिजली नहीं, जाति के नाम पर संघर्ष, उसमें भी जातियों को नहीं मिले। जो सब जातियां हैं उनको अगर मिल जाए तो हिंदू एक हो जाए, वैसा होगा नहीं। राम मंदिर बनेगा नहीं, 370 हटेगा नहीं, महिलाओं के अधिकार मिलेंगे नहीं। तो अब पैमाने हैं, सबको पता है क्या है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने 2015 में लेख लिखा था, गांधी के बाद कौन, तो गांधी के बाद तो फिलहाल मोदी ही नजर आ रहा है। चलिए प्रतीक्षा करिए, आगे फिर 27 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। कई बड़े राज्य हैं ना, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और बीच बीच में कुछ निजी व्यस्तता की वजह से रह जाता है, तो इधर जो टीवी पर भी नहीं जा पा रहा था, अब कल से फिर नियमित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।